5 कारण जिसके जिसके कारण से हमारे जीवन में कोई भी घटना होती हो, वो चैप्टर हमने कल खोला हुआ था। समय, भवितव्यता, स्वभाव, कर्म और पुरुष। और इसके अन्वय से हमने सम्यक्त्व को जानने का प्रयत्न किया हुआ था कि सम्यक्त्व नाम की जो एक घटना है, जो एक पड़ाव है हमारे जीवन का, वो किस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं। उसको नियति नय या भवितव्यता नय, और एक और है पर्यार्थिक नय। वो दो नय के हिसाब से, व्यवहारिक नय, दो नय के हिसाब से हमने जानने का प्रयत्न किया। नियति नय और व्यवहार नय, ये हमारी कोलोकियल टर्म है, एक्चुअल शास्त्रीय भाषा आती है द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय यानी कि नियति नय, और पर्यार्थिक नय यानी कि व्यवहार नय। व्यवहारिक क्षेत्र की जो डेफिनेशन है सम्यक्त्व की, उसका तुमने बहुत बार स्वाध्याय भी किया हुआ है, उसके डिटेल में भी अपन बहुत बार गए हुए हैं। निश्चय नहीं की जो व्याख्या है सम्यक्त्व की, उसमें हमने कल एक छोटा सा एंट्री लेने का प्रयत्न किया। थोड़ा शायद अपने को अजीब लगे कि जिस क्षण हमको हमारे आत्मा के ऊपर पूर्ण निशंक रूप से भरोसा हो जाए, उस क्षण से हम समखिति। अभी इसको ना अपन ज्ञान के एंगल से समझने का प्रयत्न करेंगे, शायद कहीं पर ज्यादा सेटलमेंट नहीं हो पाएगा। ये जो सम्यक्त्व एज सच जो घटना है, वो ज्ञान के स्तर पर जान नहीं पाएंगे, सिर्फ अनुभव के स्तर पर इसको समझा जा सकता है। अपन जब छोटे थे ना, तब डेयरी मिल्क चॉकलेट, उस समय तो शायद अपने को मालूम ना हो, जब पहली बार खाया हुआ होगा चॉकलेट की, ये चॉकलेट इतनी मीठी होती है, इतनी मस्त उसका टेस्ट होता है। एक बार शायद मम्मी ने लेकर के दिला दी होगी हमको, और हमने चॉकलेट खाया, और तब से हमको मालूम पड़ा कि यार चॉकलेट और डेयरी मिल्क का तो क्या जबरदस्त स्वाद होता है। और अगली बार जब कभी भी हम बाहर गए, डेयरी मिल्क का फोटो देखा या शॉप के अंदर डेयरी मिल्क को देखा, हमारी उंगली उस तरफ है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। उसके पहले हमको कभी भी डेयरी मिल्क के बारे में मालूम नहीं था। ये सिर्फ डेयरी मिल्क या चॉकलेट या जब हम छोटे थे उस समय की बात नहीं, लेकिन जीवन के हर एक क्षण में, हर एक पड़ाव के अंदर पहले अनुभव आएगा और अनुभव के बाद ज्ञान आएगा। ऐसी कोई घटना नहीं होगी जिसमें ज्ञान पहले आया हुआ हो और फिर अनुभव हुआ हो। कोई गरम पतीला है, अगर उसको हम छुएंगे, तुरंत से हमारा हाथ वापिस पीछे हम खींच लेंगे, उसके बाद हमको समझाने में आएगा कि भाई ये गर्म होता है, इसको ऐसे टच नहीं कर सकते। गुणस्थानक के एंगल से भी ना, अनुभव पहले आएगा, ज्ञान बाद में आएगा। संपूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान, गुणस्थानक का जो 13वां स्टेप है, उस समय जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन जीव का जो खुद का स्वभाव है, राग द्वेष के रहित वाला जो स्वभाव है, वितरागता का जो स्वभाव है, वो वितरागता जीव को 11वें गुणस्थानक में प्राप्त हो जाती है। जीव अपना संपूर्ण स्वभाव पहले प्राप्त करेगा, वितरागता की जो अनुभूति है उसको पहले प्राप्त करेगा, और उसके बाद उसको संपूर्ण ज्ञान का आभास होगा। इसको शायद ना समझना थोड़ा एक ट्रिकी हो जाएगा, बिकॉज हम एक ऐसी चीज का वर्णन करने का प्रयत्न कर रहे हैं जिसका द्रव्य हमको मालूम नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी, हमको ना जिस किसी भी वस्तु या कोई भी जीव की द्रव्य के बारे में कोई आइडिया नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास यहाँ पर फोन है, तो ये उसका पर्याय है, उसके अंदर रहा हुआ जो भी उसका प्लास्टिक या मेटल या सिलिकॉन जो भी है, वो उसका पर्याय है। हम हर एक चीज के सिर्फ पर्याय को ही जान पाते हैं, वो चीज का जो मूलभूत द्रव्य है वहां तक हम पहुंच नहीं पाते। किसी भी चीज के अंदर, चाहे वो धर्म की हो या संसार की हो, किसी भी वस्तु या किसी भी जीव, इंसान या जो भी हमको सामने नजर आता हो, उसका सिर्फ वो पर्टिकुलर पर्याय को ही हम जान पाते हैं। उसका जो अंदर का द्रव्य है उसको हम जान नहीं पाते, पहचान भी नहीं पाते। सम्यक्त्व आत्मा नाम का जो हमारे अंदर द्रव्य तत्व है, उसका संलग्न एक गुण है। और हमारे जो शब्द वर्गणा के जो पुद्गल जो जो वर्गणा है, वो पुद्गल है। कभी भी पुद्गल
जीव के बारे में या जीव की अनुभूति के बारे में कंप्लीटली समझा नहीं पाएंगे। हमारे हाथ में अगर वजन मापने का तराजू हो, उससे हम लेंथ या किलोमीटर कभी माप नहीं पाएंगे, दोनों वस्तु अलग अलग है। हमारे जो शब्द वर्गना है वो पुद्गलास्तिका है, वो पुद्गल का एक स्वरूप है, और हमारे अंदर रहा हुआ सम्यक्त्व और वो आत्मा का गुण है। आत्मा जीव रूपी तत्व है, जीव को कभी भी पुद्गल के द्वारा जान नहीं पाएंगे। इसको अनुभूति में लेकर के आना पड़ेगा। सबसे पहली बात, जो निश्चय नहीं का सम्यक्त्व है उसको अपन डिस्क्राइब करते जाएंगे, लेकिन शायद उसको अपन जान नहीं पाएंगे, बिकॉज पहले अनुभव होगा, पहले एक्सपीरियंस आएगा, और एक्सपीरियंस के बाद ज्ञान आएगा। ये पिछले 1.5-2 साल से जो हम स्वाध्याय करने का प्रयत्न कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली उल्टा प्रयास चल रहा है। हम पहले ज्ञान लेने का प्रयत्न करते हैं और फिर उसके बाद हमारे जीवन में उसका एक अनुकरण हो, ऐसे हम इच्छा रखते हैं। लेकिन एक्चुअल में सहज प्रक्रिया तो उल्टी है, पहले अनुभव होगा और अनुभव के बाद ज्ञान अपने आप आएगा। बहुत बार जीवन में भी अपने को जब ठोकर लगती है, जब बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके बाद हमारी जो दिमाग है, हमारी जो बुद्धि है, वो ठिकाने पर आती है। उसके पहले चाहे कोई कितना भी हमको समझा ले, हमारी बुद्धि नहीं आती। 1 बार 2 बार जीवन में ठोकर खाने के बाद ही हमको बुद्धि आती है। सिमिलरली धर्म के क्षेत्र के अंदर भी जो सम्यक्त्व है वो अनुभव करने की चीज है, इसको अपन जान नहीं पाएंगे। जिस क्षण मेरे जीव ने, मेरे आत्मा ने अपने ऊपर, यानी कि आत्मा ने खुद आत्मा के ऊपर निशंक रूप से एक भरोसा, उसका एक तटस्थपना आ गया, वो क्षण, वो समय मेरे लिए सम्यक्त्व का समय। सम्यक्त्व को प्राप्त करने के बाद जीव चाहे भोग भी भुगते, वो मोक्ष के लिए होगा। बहुत शायद कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाएगा। सम्यक्त्व को प्राप्त करने के बाद जीव अगर भोग भी भुगतता है, वो भोगी जीव मोक्ष के लिए ही भोग भुगतता है। सम्यक्त्व की प्राप्ति के बिना जीव अगर धर्म भी करता है, वो सिर्फ और सिर्फ संसार बढ़ाने वाला होता है। सम्यक्त्व की प्राप्ति के बाद, एक्चुअली प्राप्ति ना वर्ड एक्चुअल में नहीं है, बिकॉज सम्यक तो ऑलरेडी हमारे अंदर पड़ा हुआ है, इसको किधर बाहर से लेकर के नहीं आने का है, बस उसको अंदर में उजागर करने का है। केवल ज्ञान ऑलरेडी अंदर पड़ा हुआ है, बाहर से किधर लेकर के नहीं आने का है, बस उसको उजागर करने की देर है। तो वैसे ही सम्यक्त्व भी हमारे अंदर की ही एक पर्याय है, एक घटना है, बाहर किधर से लेकर के नहीं आने का, बस उसको उस तरह से एक्टिव करना है। किसी भी घटना के अंदर, किसी भी क्षण के अंदर हमारे अंदर राग और द्वेष न बढ़े, वो क्षण हमारे लिए निश्चय नहीं का सम्यक्त्व। इस सम्यक्त्व को उजागर किए बिना जितनी भी धर्म आराधनाएं जीव करता है, वो सिर्फ संसार बढ़ाने वाली होती है। सम्यक्त्व को उजागर करने के बाद अगर वो जीव संसार के भोग भी भुगते, वो मोक्ष के लिए होता है। कैसे? सम्यक्त्व को प्राप्त करने के बाद जीव का काउंटडाउन शुरू हो जाता है कि अभी 100 भव बाकी, लाख भव बाकी, 1 करोड़ भव बाकी, जितना भी नंबर है उसका काउंटडाउन शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर जितने भी हम सब बैठे हुए हैं, ऐसा अपन हाइपोथेटिकली मान लेते कि इस क्षण हमको सम्यक्त्व हो गया। अब इस क्षण के बाद हम जितनी भी हमारी घटनाएं, संसार का हो, जन्म हो, मृत्यु हो या धर्म हो, ये सब कुछ इन दी एंड हमको मोक्ष की तरफ लेकर के जाएगा, बिकॉज यहां से, इस क्षण से हम सबका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और अगर सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं किया हुआ है, अनंत भव समुद्र अभी अभी घूमना बाकी है, तो कितनी भी तपस्या या कितना भी हम ज्ञान ध्यान जप तप वगैरह कर लेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ संसार बढ़ाने का कारण होगा। सम्यक्त्व भले इतना ज्यादा उसको बड़ा हवा देकर के हमने रखा हुआ है, लेकिन सबसे सामान्य, सबसे साधारण चीज ये सम्यक। हमने इसको बहुत बड़ा एक घटना के स्वरूप में देख रहे कि इस जीवन का अगर कुछ लक्ष्य हो तो सम्यक्त्व की प्राप्ति होना चाहिए, या फिर सम्यक्त्व के नजदीक हम पहुंचे, उसकी पूर्व भूमिका के अंदर हम आ जाए, ऐसी हमारी झंखना, ऐसी हमारी इच्छा होती है। लेकिन ये एकदम अपसर्ड है। हमारा खुद का मूलभूत स्वभाव ही सम्यक्त्व है, बस उसके अंदर रहे, हमारा सम्यक्त्व हो गया। जो चीज अंतर की है उसको ढूंढने के लिए हम बाहर घूम रहे कि भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, यहाँ पर जाएंगे तो सम्यक्त्व मिलेगा, वहां पर जाएंगे तो सम्यक्त्व मिलेगा, ऐसा चीज, ऐसी क्रिया करने से हमको सम्यक्त्व मिलेगा, ये सब हमारी भ्रमणाएं है।
सम्यक्त्व अंतर की वस्तु है, सिर्फ उस पर भरोसा करने से, निशंक रूप से अपने आत्मा तत्व के ऊपर भरोसा करने मात्र से निश्चय नहीं के लेंस से हम संकित हो गए। बहुत ज्यादा निश्चय के ऊपर भी भरोसा रखना एकांतवाद हो जाएगा, और अकेला निश्चय कभी भी हमको सम्यक्त्व दे नहीं पाएगा। जैसे हमारी आज बात हुई अनुभव को लेकर के, अनुभव वो व्यवहारिक जगत का टर्मिनोलॉजी है, और निश्चय नहीं उसके साथ ही चलेगा। मुझे जब किसी चीज का अनुभव हुआ, तब मेरे मन में उसके लिए एक ग्रंथि बंद होगी। बारिश गिर रही है अभी, तो बारिश में अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे सर्दी होगी। ये मैंने 2 3 4 बार मेरे इस 30 35 साल के जीवन के अंदर एक्सपीरियंस किया हुआ है। इसके लिए अभी मुझे एकदम बराबर मालूम है कि अगर मैं बारिश में भीगूंगा, मुझे अचूक रूप से सर्दी होने वाली, बिकॉज ये मेरा अनुभव था। मैंने व्यवहारिक नय के द्वारा इसको समझा, और अभी ये व्यवहारिक नय मेरे जीवन का निश्चय नय बन चुका है। अभी बार बार मैं टेस्टिंग नहीं करूंगा अपने आप को, बारिश में जाकर के मैं गीला होकर के सर्दी होती है या नहीं, मैं चेक नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे अभी इसका निश्चय नहीं हो चुका है। कल जो अपनी बात हुई थी, निश्चय और व्यवहार दोनों साथ में चलेगा। व्यवहार पहले आएगा, निश्चय उसके बाद में आएगा। व्यवहार के बिना निश्चय अधूरा है। व्यवहार के अंदर जितनी शुद्धि आएगी, निश्चय के अंदर ही उतनी शुद्धि आ पाएगी। हमारी वो जो 5 कारणों की जो बात हो रही थी ना, उसमें भवितव्यता, नियति, इस सम्यक्त्व का टॉपिक को थोड़ा एक बार साइड में रख करके हमारी जो कथा चल रही थी, उपनिधि बहुप्रपंच कथा, उसमें हम आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। भवितव्यता बहुत ही एक मेजर फोर्स किसी भी घटना के घटित होने के पीछे। और जैसे भवितव्यता या फिर नियति का जो एक एंगल ओपन हो जाता है, कोई भी साधारण जीव के दिमाग में ये प्रश्न आ जाता होगा कि अगर सब कुछ मैच फिक्स है, जो जो समय जो चीज होने वाली है वही चीज वो समय में होकर रहेगी, तो फिर मेरे पुरुषार्थ करने के पीछे मतलब ही क्या। फॉर सम रीजन अगर मेरा अगले भाव में मोक्ष होने वाला है, तो इस भाव में मैं धर्म करूं या न करूं, वो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और अगर अगले भाव में मेरा मोक्ष नहीं ही होने वाला है, तो मैं कुछ भी करूं मेरा मोक्ष नहीं होगा। ये नियति नहीं, भवितव्यता का। और इसी भ्रमणा के अंदर ना बहुत ज्यादा एक कंफ्यूजन वाला स्टेट उत्पन्न हो जाता है। कोई भी चीज अगर अपन शुरू करते हैं धर्म की, तो हमेशा भवितव्यता का विचार आ जाता है कि अगर मेरे नसीब में लिखा हुआ होगा तो मिलेगा संयम, हाँ अगर तकदीर में है तो मिलेगा संयम, बाकी अगर तकदीर में नहीं है तो नहीं मिलेगा। नवाणु यात्रा, हाँ दादा अगर करवाएंगे तो करेंगे, अगर दादा की इच्छा नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। हम ना बहुत सारी जगहों पर जहां पर हमको पुरुषार्थ नहीं करना होता है, वहां पर हम सबकॉन्शियसली भी भवितव्यता को आगे कर देते हैं कि बस नसीब में इतना ही लिखा हुआ है, अपने को इतना ही होगा। ये धर्म की बात हो रही है, संसार के क्षेत्र की बात नहीं हो रही है। धर्म के क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादातर हमारा इस विचार के अंदर हम स्थिर हो जाते हैं। ये भवितव्यता का नए के ऊपर जो हम बहुत ज्यादा भरोसा कर बैठते हैं, उसका मारक देने के लिए बहुत सुंदर दृष्टांत गुरु भगवान ने हमको दिया हुआ। नियतिवाद को एकांत के स्वरूप में हम पकड़ न ले, उस कारण से बहुत सुंदर एक दृष्टांत वीर परमात्मा के जीवन के काल के दरमियान आता है। परमात्मा के हजारों अनुयायी थे, हजारों भक्त थे, हजारों शिष्य भी थे। उसमें से एक व्यक्ति था जिसका नाम था गौशाला। गौशाला ने अपना जीवन का स्टार्टिंग का समय तो परमात्मा वीर प्रभु के साथ ही विचरण किया, उनके साथ रह करके ही गौशाला ने ज्ञान की प्राप्ति की, अलग अलग उसको लब्धियां की भी प्राप्ति हुई। लेकिन जब एक समय आया, गौशाला अपने आप को सर्वस्व मानने शुरू कर दिया और परमात्मा वीर प्रभु से अलग अपना विचरण शुरू कर दिया, और उसने अपना एक संप्रदाय, एक धर्म की स्थापना की, जिसको आजीवक संप्रदाय उस समय कहा जाता था। आजीवक, ये आजीवक संप्रदाय जो गौशाला ने स्थापना करी हुई थी, उसका फाउंडेशन के अंदर नियतिवाद था, मिथ्यात्व का मत था, परमात्मा के विरुद्ध का मत।
गौशाला के हिसाब से पुरुषार्थ करने की कोई जरूरत है ही नहीं। काल और नियति के कारण से सबका मोक्ष हो ही जाने वाला है। आराम से ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। जब समय आएगा तब हमारा सबका मोक्ष हो जाएगा। फालतू में कोई ज्यादा तपश्चर्या, कोई ज्यादा ज्ञान ध्यान साधना की कोई जरूरत नहीं है। और ये ऐसा एक कॉन्सेप्ट था जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में बैठ भी जाता था कि आखिरकार जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ भवितव्यता ही फिक्स करती है। हम चाहे कितना भी धंधे के अंदर प्रयत्न करें, आखिरकार जितना लिखा हुआ है उतना ही पैसा अपने को मिलने वाला है। जितना भी अपन धर्म कर ले, आखिरकार जितना भव करना बाकी है मोक्ष के लिए उतना भव करना ही पड़ेगा। ऐसी विचारधारा गौशाला की। उस समय गौशाला का एक शिष्य था जिसका नाम आता है सद्दाल पुत्र। उस सद्दाल पुत्र को ये गौशाला ने अपनी बातों से इतना भावित किया हुआ था कि कंप्लीटली अंधाधुंध वो सद्दाल पुत्र ने गौशाला को फॉलो करना शुरू कर दिया था। और खुद के पास थोड़ी बहुत लब्धियां भी थी ये गौशाले के पास। तो थोड़ा ताम धूम करके, थोड़ा हाहू करके सद्दाल पुत्र को इतना आवर्जित कर दिया कि बस ब्लाइंडली वो सद्दाल पुत्र ने गौशाला का पद स्वीकार कर लिया। बहुत बार वो मन में अपने सवाल भी आता होगा कि अलग अलग अन्य धर्म वाले जितने भी है कुछ अलग अलग चमत्कार दिखाते हैं। कोई बाबा वगैरह, किसी के अंदर भूत प्रवेश हुआ होता है तो उसको बाहर निकालते हैं, कुछ टमाटर या नींबू यहाँ से निकालते हैं वहां बाहर लेकर के आते हैं। अलग अलग धर्म के मतों के अंदर भी आज के समय में भी ये सब घटनाएं अपने को देखने को मिलती है। और एक जन सामान्य इसको देख करके मोहित या लोभित भी हो जाता है कि जबरदस्त उनके वहां पर चमत्कार की शक्ति है, मंत्र की शक्ति है। ऐसा कुछ कुछ करते हैं मोर के पींची से और बस हो गया काम तमाम। फंसे हुए पैसे जो थे बिजनेस में एकदम से 2-4 दिन के अंदर वो बाबा ने ठीक करके हमको दे दिए। सिमिलरली उस समय भी ऐसा ही था। गौशाला अपनी जो थोड़ी बहुत लब्धियां उसको मिली हुई थी परमात्मा वीर प्रभु के साथ विचरण करने के द्वारा, उसका उसने एक डेमो दिखाना शुरू किया और जन सामान्य को अपनी धारा के अंदर जुड़ना शुरू हो गया। धीमे 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 ये जो सद्दाल पुत्र है, सद्दाल पुत्र इस प्रकार से उसका फॉलोअर हो गया कि परमात्मा वीर प्रभु का वो द्वेषी बन गया। सद्दाल पुत्र एक बार चातुर्मास के पहले का समय था और सद्दाल पुत्र को कहीं से मालूम पड़ा कि बहुत ही बड़े कोई कोई साधक जी जो सर्वज्ञ है वो हमारे नगर में आने वाले हैं। और सद्दाल पुत्र के मन में तो यही छाप थी कि अगर सर्वज्ञ की बात हो रही है तो एकमात्र सर्वज्ञ है वो गौशाला। तो शायद गौशाला मेरे नगर में आने वाला होगा, मेरे घर पर उसका मतलब मेरे स्थान में अगर उसका चातुर्मास व्यतीत हो तो बहुत बड़ा लाभ मुझे मिल जाएगा। फटाफट अपने पास जो बड़ा सा शाला खाली पड़ा हुआ था उसको साफ सुफी वगैरह करके मस्त चकाचक डेकोरेट कर दिया। मन में इच्छा ये थी कि उसका जो गुरु है गौशाला वो आने वाला। लेकिन जोगानंद उस समय तीर्थंकर परमात्मा वीर प्रभु विहार करके उस नगरी के अंदर प्रवेश करते हैं और गौशाला ने जो साफ की हुई उसकी जगह थी वहां पर मुकाम रखने की उनको पृच्छा करते हैं। और ये गौशाला ने स्वप्न में देखा हुआ भी था कि कोई महापुरुष आने वाले हैं और वो महापुरुष की मुझे उपासना करनी है तो मुझे पुण्य की प्राप्ति होगी। देवाधिष्ठित स्वप्न वो गौशाले को एक रात्रि पहले आया हुआ था और एकदम खुश था कि हाँ अगर कोई महापुरुष की बात हो रही है तो बाय डिफॉल्ट गौशाला ही है। और सामने देखा वीर परमात्मा। लेकिन अभी स्वप्न के अंदर देखा हुआ था कि कोई महापुरुष आने वाले उसकी उपासना करनी है तो ठीक है यही शायद मेरा कर्तव्य होगा। ऐसा समझ करके ये सद्दाल पुत्र ने परमात्मा वीर प्रभु को वो स्थान दिया। उपासक दशा नाम का आगम उसमें 7वें नंबर का अंग सूत्र उसके अंदर ये घटना बहुत सुंदर रूप से अंकित की गई है। सद्दाल पुत्र ना कुंभार था यानी कि वो पॉटरी। तो ये वीर परमात्मा केवल ज्ञान की अवस्था उनको मिल चुकी थी और जानते थे कि सद्दाल पुत्र का क्या क्या सीन चल रहा है। परमात्मा वीर प्रभु और सद्दाल पुत्र के बीच में बातचीत चल रही है। एक साइड सद्दाल पुत्र जो कंप्लीटली नियतिवाद भवितव्यता के ऊपर ही निर्भर कर रहा है और एक तरफ वीर परमात्मा जो केवल ज्ञान में सब
जीव के हर एक पर्याय को बहुत क्लियरली देख पाते हैं, उनके द्वारा, किसी भी तीर्थंकर परमात्मा के द्वारा हमेशा पुरुषार्थ प्रधान इसी धारा का देशना दी जाती है। परमात्मा इनको प्रश्न करते हैं कि भाई आप जो घड़ा वगैरह बनाते हो, कुंभार हो, वो कैसे बनाते हो? सिद्धार्थ पुत्र कहता है कि देखो मेरे पास कुछ पशु है, वो गांव के बाहर जाते हैं, वहां पर अच्छी मिट्टी मिलती है तालाब के आसपास, और वहां पर मेरे कुछ आदमी लोग भी मैंने नियुक्त करके रखे हुए हैं। वो आदमी लोग वो मिट्टी को वहां से लोड करते हैं और उसको गधे के ऊपर लाद देते हैं। गधा इसको यहाँ तक मेरे कारखाने तक लेकर के आता है। मेरी जो पत्नी है वो अपने पैरों के द्वारा वो मिट्टी को गूंदती है ताकि प्रॉपर एकदम सॉफ्ट एक टेक्सचर बन जाए उसका, और एकदम से जमीन के ऊपर फैला देती है। मैं फिर वो चकरडा जो उसका पॉटरी का व्हील होता है उसके ऊपर बैठता हूँ। वो फैलाई हुई मिट्टी को मैं हाथ में लेता हूँ, उसको एक आकार देता हूँ। आकार देने के बाद भट्टी के अंदर मैं भेजता हूँ उसको सेकने के लिए, और उसका जो 15-20 मिनट उसका टाइम है, वो टाइम होने के बाद मैं उसको बाहर निकालता हूँ, और फिर जो भी बना हुआ है, घड़ा है या फूलदानी, जो कुछ भी बना हुआ है, उसको मैं मार्केट में जाकर के बेचता हूँ। अच्छा, ओके, ये तेरी प्रक्रिया है। सद्दाल पुत्र कुंभार बोलते हैं, हाँ ये मेरा एसओपी है, मैं ऐसे ही काम करता हूँ। वे परमात्मा वीर प्रभु उनको प्रश्न करते हैं कि तूने ये सब मेहनत करके बहुत अच्छी तरह से 100, 200, 500 घड़े बना करके बाजार में गया, कोई इंसान आता है और जानबूझ करके लकड़ी मार मार करके तेरे हर एक घड़े को फोड़ देता है, तो तू क्या करे? सद्दाल पुत्र गुस्से में आ गया कि मैं तो उसका सिर फोड़ दूं। अच्छा, ओके। तो कोई आदमी घर पर आकर के तेरी पत्नी का अपहरण करके चला जाता है और उसके साथ खराब चेष्टाएं करता है, तो उस समय तो क्या करेगा? सताल पुत्र वो कुंभार कहता है कि अरे मैं उसके शरीर के अंग के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, या तो वो मरेगा फिर मैं मरूंगा, लेकिन कोई एक का तो मृत्यु निश्चित है। तीसरा सवाल भगवान ने किया कि वो जो घड़े गीली मिट्टी लेकर के आ रहे हैं, अगर वो रास्ते में ही बैठ जाए, सारी की सारी मिट्टी नीचे गिरा दे, कीचड़ बन जाए और खाली हाथ तेरे यहाँ पर आए, तो उन गधों का तू क्या करे? मैं गधों को मार मार करके सीधा कर दूं, उनको 2 दिन तक खाना या पानी कुछ भी ना दूं उनकी ये गलती के लिए? भी परमात्मा ने सवाल किया कि तूने ये सब क्यों किया? आखिर का सब कुछ नियति में लिखा हुआ था, फिर ये सब करने की जरूरत ही क्यों थी? तेरे मारने मात्र से गधे सीधे नहीं होने वाले। जिसने तेरे घड़े को फोड़ा हुआ है उस इंसान का सिर फोड़ने से तेरे घड़े वापस नहीं आने वाले। जिस इंसान ने तेरी पत्नी का अपहरण करके दुष्चेष्टा कर रहा है, उसके अंग को काटने के द्वारा तेरी पत्नी वापस शीलवान तो नहीं बनने वाली। तो फिर तू ये मारपीट, ये गुंडागर्दी, गधों वगैरह को मारना, ये सब क्यों करेगा? अगर तू नियतिवाद के अंदर भरोसा रखता है, शांति से बैठे रहने का। अगर कोई मेरे घड़े को फोड़ता है तो फोड़ने दो, आखिरकार यही नियति होगी। अगर मेरे सामने कोई मेरी पत्नी को अगवा करके लेकर के जाए और उसके साथ दुष्चेष्टा करे, चुपचाप देखते रहने का कि आखिरकार यही उस स्त्री की नियति होगी। अगर गधा जानबूझ करके तेरी मिट्टी गिरा करके खाली हाथ वापिस आए, तो उस पर गुस्सा क्यों होने का? शायद यही तेरी नियति होगी कि तुझे आज के दिन मिट्टी नहीं मिलने वाली थी। तो सद्दाल पुत्र को लगा कि शायद परमात्मा का जो एंगल था बताने का, कि हर एक समय सिर्फ और सिर्फ नियति के ऊपर या भवितव्यता के ऊपर ही भरोसा रखना, एकांत रखना, वो मिथ्यात्व हो जाएगा। जिस जिस समय जिस जिस व्यवहार के अंदर इंसान को जाना पड़े, वो व्यवहार करना, वो समझी। हर एक टाइम में बस एक ही चीज का कदाग्रह या फिर हटाग्रह पकड़ कर के रखना, वो मिथ्यात्व है। कभी कभार शायद अपने को ये भवितव्यता, ये सब कुछ लिखा हुआ है, मैच फिक्स्ड है, तो फिर अपने को तो यहाँ पर कोई मेहनत करने का जरूरत है ही नहीं। ऐसा अगर कभी भी अपने के दिमाग में ख्याल आए,
तो परमात्मा वीर प्रभु और सद्दाल पुत्र के बीच की जो घटना हुई थी, ये घटना को वापस से याद में रखने जैसा है। जिस जिस क्रिया की प्रतिक्रिया हमको देनी पड़े, जो हमारा कर्तव्य है, उसको पूरा करना वो सम्यक हो। जो क्रिया की प्रतिक्रिया में अगर हम वो प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, उस प्रकार का रिएक्शन नहीं करते हैं, वो मिथ्या था। जब ये क्लियरली वो सद्दाल पुत्र को समझ में आया, तो उसने गौशाला का जो संप्रदाय या जो पंथ था उसका त्याग करके कंप्लीटली अपना जीवन समर्पण परमात्मा वीर प्रभु को कर दिया। और परमात्मा वीर प्रभु के जो 10 मुख्य श्रावक है, उसमें से ये सद्दाल पुत्र का एक नाम वहां पर आता है। वापस हमारी बात चलती है अनुसुंदर चक्रवर्ती, जो चोर के गेटअप में अभी सदागम के सामने उनकी परिषदा के अंदर खड़ा खड़ा अपना जो भी पूर्व जन्म उसको याद आया हुआ है जाति स्मरण ज्ञान के द्वारा, उसकी विश्लेषण आगे बढ़ाता है कि असमव्यवहारपुर नाम के नगर के अंदर मेरा जीव बहुत सारे अलग अलग जीवों के साथ एक ही शरीर में एक ही कमरे के अंदर बंद था। और एक दिन कर्म परिणाम राजा के वहां से एक दूत आया, जिसने असमव्यवहारपुर नगर के जो संचालक जो गवर्नर है अत्यंत अबोध और तीव्र महोदय, इन दोनों के साथ बातचीत की, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया कि कुछ जीवों को छुड़ा करके लेकर जाना है, कर्म परिणाम राजा ने मंगाया हुआ है। और वो 3 जने बैठ करके डिस्कशन कर रहे हैं कि आखिरकार कौन से जीवों को बाहर छोड़ना। और अनुसुंदर चक्रवर्ती कहते हैं कि मेरी एक पत्नी भी थी और पत्नी का नाम था भवितव्यता, और मुझे असमव्यवहारपुर नगर से बाहर निकालने में सिर्फ और सिर्फ अगर किसी का हाथ हो तो वो मेरी पत्नी भवितव्यता का हाथ था। छगन और मगन 2 दोस्त। छगन मगन के घर पे जाता है। मगन अकेला था, शायद वाइफ कुछ किटी पार्टी या शॉपिंग करने के लिए गई हुई थी। दोनों दोस्त आराम से बैठे हुए हैं। दोनों शायद बहुत सालों के बाद मिल रहे हैं, गप्पे हाँक रहे हैं, किसका क्या हुआ, किसकी शादी किसके साथ हुई थी, कितने बच्चे वगैरह, ये सब बातें चल रही थी। छगन गेस्ट है, मगन होस्ट है। छगन पूछते हैं मगन से कि यार बोल, तेरे घर में किसकी चलती है, तेरी चलती है फिर तेरी पत्नी की चलती है? छगन बहुत ही मूंछों को ताव देता हुआ कॉलर ऊपर करके बोलता है, अरे यार घर में तो मेरी ही चलती है, मैं घर के अंदर जो चाहूं वो कर सकता हूं। जैसे ही ये डायलॉग वो छगन होस्ट ने बोला, वैसे ही उसकी पत्नी किटी पार्टी पूरी करके घर के अंदर एंट्री हुई। मगन को लगा कि यार आज तो थोड़ा बहुत इसको टॉन्टिंग किया जाए, बहुत सालों के बाद दोस्त मिला हुआ है, थोड़ी बहुत उसकी अपन फिरकी उतार दे। जैसे ही पत्नी आई, पत्नी को सामने नमस्कार भाभी जी कैसे क्या वगैरह बातचीत करके सबसे पहला डायलॉग ये छगन बोलता है कि मैं और ये मगन यही बात कर रहे थे कि घर के अंदर किसकी चलती है। और बहुत ही शान से मगन ने बोला कि घर के अंदर तो वो जो चाहे वो चीज ही होती है। क्या जबरदस्त उसका रुआब है भाभी जी, बहुत आपने इसको छूट दे करके रखी हुई है। तो भाभी बोलते कि हाँ नहीं, ये बात तो बराबर करते हैं, घर के अंदर इनको जो करना है वो ही होता है, इसमें 100% कोई डाउट नहीं है। लेकिन इनको चाहना कौन सी करनी, वो मेरे हाथ में है। घर के अंदर होता वही जो मेरे पति चाहते हैं, लेकिन मेरे पति क्या चाहते हैं ये मैं डिसाइड करता हूँ। इसी रूपरेखा के अंदर हमको ये अनुसुंदर चोर की बात को लेना है। भले नाम पत्नी का भवितव्यता है, इसको पत्नी के रूप में रखा गया हुआ है, लेकिन ये पत्नी का स्वामी अनुसुंदर चक्रवर्ती नहीं है। अनुसुंदर चक्रवर्ती का जीव, वो चोर का जीव करता वही है जो उसकी पत्नी भवितव्यता बोले। कहने मात्रक में वो पति है या उसका एक प्रभुत्व है, वो स्वामी के स्थान पर है। लेकिन आखिरकार जैसे हर घर में होता है, वैसे उस समय भी पत्नी जो बोलती थी पति वो करता। भवितव्यता हमारा निगोद से बाहर निकलने के पीछे का अगर कोई एकमात्र रीजन हो तो वो है भवितव्यता। भवितव्यता का इतना रुआब कि खुद कर्म परिणाम राजा भी उसके सामने निहत्ते हैं।
भवितव्यता जो चाहे वो कर सकती, अत्यंत अबोध और तीव्र महोदय, और साथ में वो कर्म परिणाम राजा का दूत, ये तीनों जने बैठ करके बात करते हैं। और इतने में वो तीव्र महोदय को याद आया कि अरे यार, अपने वो भवितव्यता को एक बार याद कर लेते हैं, वो अगर आएगी ना अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। और फटाफट भवितव्यता को फोन किया जाता है। वो भवितव्यता नाम की स्त्री वहां पर एंट्री लेती है असमव्यवहारपुर नगर के अंदर, और अत्यंत अबोध स्टार्टिंग से जो कुछ भी हुआ था लाइन बाय लाइन भवितव्यता को सुनाता है। दो चार लाइन सुनी न सुनी और भवितव्यता बोर होगी, कह रही ये सब मेरे को मालूम है, पूरे विश्व के अंदर, संसार के अंदर कौन सी चीज कहां पर किस समय हो रही है, ये सब कुछ मैं जानती हूँ, और मैं ही वो चीज करवाती हूँ। तो क्या छोटे बालकों की तरह एकदम बुद्धू है तू, अज्ञान अबोध है, छोटे बच्चे की तरह ये हुआ ये हुआ ये हुआ मुझे तू पूरा अपडेट दे रहा है। मुझे ये भी मालूम है कि ये सेवक क्यों यहाँ पर आया हुआ है, और आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है ये भी मैं जानती हूँ, और इसका सॉल्यूशन भी मेरे पास पड़ा हुआ। तीनों जनों को हाश हुई कि चलो भाई, अभी भवितव्यता आ चुकी है तो अभी ये अपना कुछ तुक्का लगाएगी, और कर्म परिणाम राजा को जो आवश्यकता है जीवों की, नए जीवों की, उसका बंदोबस्त भवितव्यता कर देगी। भवितव्यता कहती है कि मेरा जो पति है उसको इस नगर से बाहर भेजने जैसा है, और दूसरे नंबर के अंदर वो पति के जाति के जितने भी लोग हैं उनको भी आप बाहर भेज दो। भवितव्यता का परिपाक हुआ, भवितव्यता का उदय हुआ, वो एकमात्र रीजन है अनंत अनादि निगोद में से हमारा बाहर आने का। कर्म का रोल एकदम माइल्ड है इसके अंदर, काल का रोल एकदम माइल्ड है, पुरुषार्थ नहीवत है, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम रोल भवितव्यता का है, निगोद से बाहर निकल। जैसे ये बात आती है ना, कोई वहां पर बैठा हुआ व्यक्ति प्रश्न करता है कि अगर निगोद से बाहर निकलने में भवितव्यता का मैक्सिमम रोल है तो मोक्ष में जाने में मैक्सिमम रोल किसका? और वहां पर सदागम ये उत्तर देते हैं कि मोक्ष में जाने के लिए मैक्सिमम रोल कौन सा, तो आप कौन से लेवल पर हो वो बहुत आवश्यक है। अनादिकाल से जब जीव निगोद के अंदर पड़ा हुआ है, अभी तक बाहर ही नहीं निकला, अगर वो ये प्रश्न करता है तो जवाब होगा कि मैक्सिमम रोल भवितव्यता का है। बिकॉज वो जीव अभी तक निगोद से ही बाहर नहीं निकला, वो क्या पुरुषार्थ कर लेगा, क्या काल, क्या स्वभाव, कुछ भी नहीं, उसको एक बार निगोद से बाहर तो निकलना पड़ेगा। तो अगर निगोद के अंदर बैठा हुआ जीव अगर ये प्रश्न करे कि मोक्ष में जाने के लिए सबसे मैक्सिमम रोल प्ले किसका ज्यादा, तो उत्तर आएगा भवितव्यता का। जो जीव निगोद से बाहर निकल चुका है, अभी तक चरमावर्त यानी कि उसका आखिरी संसार का भ्रमण चालू नहीं हुआ, अभी अनंत संसार उसका बाकी है, वैसा जीव अगर कोई सवाल करे कि मोक्ष में जाने के लिए मैक्सिमम रोल किसका, तो जवाब आएगा काल का। कुछ काल तक तुझे संसार के अंदर रहना ही पड़ेगा, जब तक अचर्मावर्त को छोड़ करके चर्मावर्त के अंदर तू प्रवेश नहीं करता, तब तक तू चाहे कितना भी पुरुषार्थ कर ले, मोक्ष की तरफ तू आगे नहीं बढ़ने वाला। कितना भी तेरी कर्म का तू निर्जरा कर ले, मोक्ष की तरफ आगे नहीं बढ़ने वाला। जब तक अचर्मावर्त का काल पूरा नहीं होता, जब तक वो जीव चर्मावर्त के काल के अंदर नहीं आता, तब तक बाकी चारों की चार चीजें गौण है। ओके, जब जीव चर्मावर्त के अंदर आ जाता है, जिन वाणी को सुनता है, सम्यक्त्व को प्राप्त करता है, परमात्मा की वाणी से उसका मन भाषित हो उठता है, धर्म के अंदर जुड़ने की उसको अलग अलग साधन सामग्री मिल जाते हैं, इस अवस्था में आने के बाद अगर वो जीव प्रश्न करता है कि मोक्ष के अंदर जाने का मैक्सिमम रोल किसका, तो जवाब आएगा पुरुषार्थ का। अनंत तीर्थंकर ये सारे के सारे तत्व को समझते हैं, ऑब्वियसली केवल ज्ञान है, भवितव्यता, काल, स्वभाव, ये सब कुछ वो जानते हैं, लेकिन फिर भी समवसरण के अंदर सिर्फ और सिर्फ पुरुषार्थ प्रधान की ही देशना चलती है। समवसरण है, एन नंबर ऑफ जीव वहां पर उपस्थित है, तिर्यंच भी है, मनुष्य भी है, देव के जीव भी है, हर एक कैटेगरी के जीव है, हर एक गुणस्थानक में रहे हुए जीव है,
संसार के हर एक क्षेत्र के जीव वहां पर मौजूद हैं। बहुत सारे जीव ऐसे भी होंगे जो अचर्मावर्त काल के अंदर घूम रहे हैं, बहुत सारे जीव ऐसे भी होंगे जो चर्मावर्त काल के अंदर घूम रहे हैं। अभी जो अचर्मावर्त काल के अंदर घूम रहा है उसका तो प्रबल रीजन, उसका मैक्सिमम रोल प्ले तो काल का होगा। फिर परमात्मा पुरुषार्थ 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 पत्थर तोड़ते रहेंगे, क्या फर्क पड़ने वाला है। शास्त्र के अंदर बात करते कि मैंने आपने हम सब ने बहुत बार लाइव तीर्थंकर परमात्मा की देशना सुनी हुई है। हम भी समव शरण के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक हमारा भव का दी एंड नहीं हुआ, बिकॉज उस समय काल की महत्वता थी। आज शायद चर्मावर्त के अंदर आ जाने के बाद पुरुषार्थ की महत्वता हमारे अंदर आई हुई होगी। वापिस वही प्रश्न कि समोसरण के अंदर तो हर एक स्टेज ऑफ संसारी जीव वहां पर बैठा हुआ होता है, फिर भी परमात्मा सिर्फ और सिर्फ पुरुषार्थ प्रधान देशना ही क्यों देते हैं। मेजोरिटी ऑफ द जीव तो अचर्मावर्त काल के रहेंगे, उनको तो पुरुषार्थ से कोई लेना देना नहीं, और अगर पुरुषार्थ करेंगे तो भी मोक्ष की तरफ वो अग्रसर नहीं ही होने वाले। उनके लिए काल का या भवितव्यता का मैक्सिमम रोल प्ले रहेगा। पुरुषार्थ तो जीरो के माफिक है, तो उनके लिए परमात्मा पुरुषार्थ 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 प्रधान ये धारा क्यों बहाते रहते हैं। तो बात आती है कि तीर्थंकर परमात्मा देशना सिर्फ और सिर्फ चर्मावर्त में रहे हुए जीवों के लिए ही देते हैं। बाकी अचर्मावर्त के जितने भी जीव वहां पर बैठे हुए हैं उनको बाहर नहीं निकाल सकते, इस एकमात्र कारण से उनको वहां पर बिठा करके रखते हैं। बाकी वो आए न आए, वो सुने न सुने, उनको समझ में आए न आए, वो अनुकरण करे न करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक संबंध के लिए, एक व्यवहार के लिए कि भाई आपके घर पर अगर कोई आया हुआ हो उसको धक्के मारकर बाहर तो नहीं निकाल सकते। ठीक है, बैठा है, आधा एक घंटा बातचीत करेगा, सुन लेंगे, अपने आप चला जाएगा, टाइम आएगा, बस दी एंड। यही व्यवहारिकता वहां पर तीर्थंकर परमात्मा समवसरण के अंदर मेजोरिटी ऑफ द वर्क के साथ करते हैं। जिसको अभी असंख्य आवर्त बाकी है, जिसका अभी अचर्मावर्त का काल चल रहा है, वैसा जीव कुछ भी पुरुषार्थ करेगा फिर भी मोक्ष की तरफ अग्रसर नहीं हो पाएगा। अभी लाख टके का प्रश्न कि हम चर्मावर्त काल के अंदर है या अचर्मावर्त काल के अंदर, ये फाइनल कैसे कर पाएंगे। बिकॉज चर्मावर्त काल के अंदर आए बिना जितना भी अपन पुरुषार्थ करेंगे वो मोक्ष का लक्ष्य हमको दे नहीं पाएगा। अचर्मावर्त के अंदर पुरुषार्थ भी करेंगे फिर भी वो संसार का ही कारण बनेगा। ये प्रश्न का उत्तर ही हमने स्टार्टिंग में ही ले लिया था, सम्यक। जब से जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है वो जीव मोक्ष की तरफ अग्रसर होता है। जब तक जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती तब तक उसका अचर्मावर्त का काल के अंदर ही रहता है। मिथ्यात्वी जीव जितना भी धर्म करे पुरुषार्थ करे वो संसार बढ़ाने वाला होगा। समकीर्ति जीव जितना भी भोग भी भुगते, संसार के अंदर अलग अलग विषय विलास के अंदर भी रचा पचा रहे, वो मोक्ष का कारण होगा। श्रेणिक महाराजा का जीव नरक के अंदर नरक की वेदना सहन कर रहा है, कर रहे हैं, और वो करते करते भी अपने मोक्ष के नजदीक जा रहे हैं। और ऐसे अनंत जीव असंख्य जीव नरक के अंदर होंगे जो उनके साथ ही नरक की वेदना सहन करने के बावजूद भी अभी भी मोक्ष की तरफ उनका एक स्टेप भी आगे बढ़ा हुआ नहीं होगा। आप इस सम्यक्त्व पर आकर के हमारी सुई अटक जाती है कि द मोमेंट हमको हमारे आत्म तत्व आत्म द्रव्य की अनुभूति हुई, हमारे आत्म द्रव्य का एक आभास निशंक रूप से उसके ऊपर भरोसा बैठा, उस क्षण से हम समर्पित। और वो क्षण के बाद किया हुआ जितना भी धर्म है वो मोक्ष के लिए होगा। उस क्षण के बाद किया हुआ कितना भी संसार का भ्रमण है वो भी मोक्ष के लिए होगा। उस क्षण के बाद भुगता हुआ संसार के विषय विलास भी मोक्ष के लिए ही होंगे। ये
अनुसुंदर चक्रवर्ती चोर। वो अपनी कथा कंटिन्यू करता है कि मेरी पत्नी भवितव्यता जो थी उसने मुझे वो नगर से बाहर निकाला और मेरे साथ मेरे जितने भी साथी लोग थे उसमें से भी बहुत सारे लोगों को असमव्यवहार नगरपुर नगर से बाहर लेकर के गए। भवितव्यता, अत्यंत अबोध और तीव्र महोदय, ये तीनों के साथ हमारी यात्रा शुरू हुई असम व्यवहारपुर नगर से बाहर की। जैसे ही हमने वो नगर को छोड़ा, एकाक्ष निवास नाम का एक नगर आया और वो नगर में आकर के ये भवितव्यता, अत्यंत अबोध और तीव्र महोदय हमको छोड़ देते हैं। उसमें से तीव्र महोदय और अत्यंत अबोध जो हमारे गवर्नर थे असम व्यवहारपुर नगर के, वो कहते हैं कि ये एकाक्ष निवास नाम का नगर है, बहुत ही विराट नगर है, बहुत ही बड़ा ये सिटी है। तीव्र महोदय कहते हैं कि यहाँ पर ना 5 सोसाइटीज है, अलग अलग सोसाइटीज है। जैसे आप लोग पहले असम व्यवहारपुर नगर के अंदर गोलक में रूम्स में रहते थे, वैसे ही यहाँ पर गोलक नहीं है, महल भी नहीं है, यहाँ पर सोसाइटीज है, अलग अलग फ्लैट है। एक फ्लैट के अंदर आपको रहना पड़ेगा, आप वहां पर रहो आराम से। जब भवितव्यता वापिस से आपको लेने के लिए आएगी तब आपको ये नगर छोड़ना पड़ेगा, तब तक आप लोग बिंदास एकाक्ष निवास नाम के नगर के अंदर रहो। संसारी जीव है, चोर अपनी बात कर रहा है कि संसारी जीव था, ज्यादा ध्यान नहीं था, कुछ ख्याल में नहीं था, एकदम मूर्ख अवस्था चल रही थी। तो जिस प्रकार अत्यंत अबोध और ये तीव्र महोदय ने कहा, उस प्रकार हम लोग भी बैग पैक करके बिस्तरा पोटला लेकर के एकाक्ष निवास नाम के नगर के अंदर आ गए और वहां पर जो अपार्टमेंट हमको भवितव्यता ने दिया हुआ था, वो अपार्टमेंट के अंदर जाकर के हम रहना शुरू कर दिए। ये एकाक्ष निवास एग्जैक्टली होता क्या है, उसके अंदर की जो 5 अलग अलग सोसाइटीज है, वो सोसाइटीज कौन सी, और इसके बाद वो चोर के जीवन के अंदर क्या क्या घटनाएं होती है, इसको अपन कल के क्लास में जानने का प्रयत्न करते हैं। आज यहाँ पर पॉज करते हैं, यहाँ तक अगर कोई भी प्रश्न हो तो अपन एक बार चैट में ले लेते हैं, और अगर किसी को अनम्यूट होकर के बोलना भी हो तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। आपने कहा था निश्चय सम्यक दर्शन खुद को आत्मा मानना वो है, लेकिन निश्चय से औपशमिक सम्यक दर्शन तो जब अनंत काल में पहली बार आत्मा की अनुभूति एक समय के लिए होती है तब होता है ना, तो बिना अनुभव किए खाली माने वो सही है। अगर सम्यक दर्शन ध्यान में होते हैं तब होता है, और केवल ज्ञान भी शुक्ल ध्यान में होता है। और हम पहले की कहानी वगैरह सुनते थे, पूर्व में साधु महात्मा जंगल में कौशल ध्यान में रहते थे। तो ध्यान अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो वर्तमान में जिन शासन में ध्यान की इतनी उपेक्षा क्यों? बहुत सुंदर प्रश्न। स्टार्टिंग निश्चय सम्यक दर्शन के अंदर ना, आत्मा को मानना, उसको समकीति बोला गया है। लेकिन यह जितना बोलने में इजी या सिंपल है ना, उतना ये सिंपल है नहीं। अपन एक बार निश्चय नहीं को साइड में रखते हैं, निश्चय को समझने के लिए निश्चय नहीं को साइड में रखते हैं, व्यवहार के अंदर आते हैं। व्यवहारिक सम्यक दर्शन की जो व्याख्या है उसके अंदर निशंकपणा होना चाहिए परमात्मा के अंदर। परमात्मा तत्व, हमारे जो तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा है, फिर सिद्ध परमात्मा हो, उनके अंदर किसी भी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। इसी एक बेस को रखते हुए हमको अलग अलग विधर्मियों के जो मंदिर है, उनके देवी देवता वगैरह है, वहां पर मान्यता रखना, वहां पर जाना, वो मिथ्यात्व का एक दोष लगता है, ऐसा हमको समझाने में आया। लेकिन एकदम फ्रैंकली स्पीकिंग, व्यवहार ने के एंगल से हमको परमात्मा के ऊपर क्या प्रामाणिकता से मैं अपने लिए कह पाऊंगा कि मुझे कोई शंका नहीं, मुझे मोक्ष भी यही दिखाएंगे, मुझे मोक्ष भी यही दिलाएंगे, मुझे संसार के अंदर की कोई भी प्रॉब्लम्स हो उसको भी दूर करने की ताकत इनके अंदर है, इतना प्रामाणिकता से मैं अपने लिए कह पाऊंगा क्या? मुझे निशंक रूप से सामने जिसकी आकृति दिख रही है, जो मुझे सामने परमात्मा का बिंब रखा हुआ है, जिसको मैं रोज पूजा करता हूँ पिछले 25-30 सालों से, उसके ऊपर भी अगर मुझे अपने आप को प्रामाणिकता पूर्वक नहीं कह पाऊंगा कि निशंक रूप से मुझे इनके ऊपर भरोसा है, तो जो अरूपी आत्मा तत्व है जो दिखाई नहीं देता,
जिसको अपन सिर्फ महसूस फील कर पाएंगे, ऐसे तत्व के ऊपर निशंक रूप से भरोसा करना ये कितना इजी होगा। इसको अपन देख पाते हैं, ये मेरा फोन है बराबर, तो इसको मैं देख पाता हूँ, ये मेरा फोन है, तो मुझे भरोसा होगा कि हाँ भाई ये मेरा फोन है। अभी मैं बोलूँ ये मेरा फोन है, अरे ये तो है ही नहीं कुछ भी, ये तो खाली हवा है, तो उस पर मुझे भरोसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सेम रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। पहले व्यवहार के अंदर हमको निशंकपणा लेकर के आना पड़ेगा। वो निशंकपणा जब व्यवहारिक सम्यक्त्व के अंदर आ जाएगा, उसका आलंबन लेकर के हमको अंदर में रहा हुआ अरूपी जो आत्मा तत्व है उसके ऊपर निशंकपणा लेकर के आना होगा। तो यहाँ पर एक प्रश्न अपन आज ओपन करते हैं, व्हाट इज आत्मा। हमको जिसकी अनुभूति करनी है, हमको जिसके ऊपर विश्वास रखना है निशंक रूप से या जो कुछ भी है, उसके पहले का एक प्रश्न, व्हाट इज आत्मा। आत्मा क्या है, इसको आज अपन ओपन रखते हैं। कुछ चिंतन मंथन सब लोग करके आएंगे, तो कल इस प्रश्न के ऊपर अपन थोड़ा चर्चा आगे लेकर के जाएंगे। जब जहाँ जो ये प्रश्न की बात है कि निश्चय सम्यक दर्शन में खुद को आत्मा मानना है, लेकिन औपशमिक और क्षायोपशमिक सम्यक्त्व हमको हो सकता है, क्षायिक सम्यक तो शायद पॉसिबल नहीं, बिकॉज ये काल का जो फैक्टर है, ये काल के फैक्टर में हमको इस प्रकार का शरीर का ढांचा मिला हुआ है कि हमारा मन एक ही जगह पर केंद्रित नहीं हो पाएगा। ये इस काल की एक दुर्लक्षता कि एकदम वर्स्ट कैटेगरी ऑफ शरीर और वर्स्ट कैटेगरी ऑफ माइंड हमको दिया गया है। अभी जब मैं आत्मानुभूति की बात करता हूँ, आत्मा के ऊपर निशंकपणा वाला भरोसे की बात करता हूँ, शायद कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए मुझे वो आ जाएगा, लेकिन हमेशा मैं उसके अंदर रह नहीं पाऊंगा, बिकॉज मेरा मन अति चंचल है, अभी यहाँ तो अभी वहां, ये घूमता जाएगा। तो हमारे लिए इस काल के अंदर जो औपशमिक और क्षायोपशमिक सम्यक्त्व की बात की गई है ना, वो एक सीसॉ की तरह है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ये चलता रहेगा। लेकिन एक बार भी हमको सम्यक्त्व की पड़ का स्पर्श ना हो गई, उस क्षण से हमारा काउंट डाउन शुरू। वापिस सम्यक्त्व बाहर से लाने का नहीं, सम्यक्त्व ऑलरेडी हमारे अंदर पड़ा हुआ ही है। जब हम निगोद के अंदर थे उस समय भी हमारे अंदर सम्यक्त्व पड़ा हुआ था, निगोद से बाहर आने के बाद भी हमारे अंदर सम्यक्त्व पड़ा हुआ था, अभी भी हमारे अंदर सम्यक्त्व पड़ा हुआ है। बस उसको पहचानना है, उसको फाइंड आउट करना है और उसके ऊपर कंप्लीट निशंक रूप से भरोसा रखना है। ये सम्यक्त्व को प्राप्ति जो हम बात कर रहे हैं, वो ये घटना कहलाएगी। तो औपशमिक सम्यक्त्व अनंत काल में पहली बार जो बात हुई है ना, कि अनंत काल में पहली बार सम्यक्त्व हमको मिलने वाला नहीं। अनंत काल पहले भी हमारे पास सम्यक्त्व पड़ा हुआ था, अनंत काल बाद भी हमारे पास सम्यक्त्व पड़ा हुआ रहेगा। वो जो एक समय की बात हो रही है ना, वो एक समय इस उपेक्षा से कि हमने वो मोमेंट में हमने हमारा सम्यक्त्व को पहचाना, बाकी प्राप्त कुछ करना नहीं था, ऑलरेडी अंदर पड़ा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल मेरे पॉकेट के अंदर ना 1000 रुपए का नोट है, और फिर भी मैं, अभी तो ठीक है 2000 का नोट है, अभी तो मेरे पॉकेट में 2000 का नोट है, लेकिन फिर भी मैं बाहर भीख मांगता रहूं कि भाई मुझे खाने को दे दो, मुझे खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। अगर थोड़ी मेरे अंदर अक्कल होगी ना, मैं पॉकेट के अंदर हाथ डालूंगा और देखूंगा अरे नोट तो अंदर ही पड़ी हुई थी, मैं खाली फोकट बाहर में घूम रहा था। वो पॉकेट में हाथ डालने की हमको घटना करनी, और वो किए बिना हम पूरे के पूरे बाहर मार्केट में घूम रहे हैं, भीख मांग रहे हैं अलग अलग जगह पर जा करके, सम्यक तो मुझे मिल जाए, सम्यक तो मुझे मिल जाए। खुद हमारे पॉकेट में वो पड़ा हुआ है, बस उसको बिलीव करके वो एक बार हाथ को अंदर डालने की देरी है। और जैसे ही हमको पॉकेट से वो नोट मिलेगी 2000 की, उस समय हम बोल पाएंगे कि हाँ भाई हमको 2000 की नोट मिल गई। नहीं मिली तो कब की थी, हमारे पॉकेट में एक अनंत काल से पड़ी हुई थी, हमने उसको तब पहचाना, फाइंड आउट किया। ये वो एक समय वाली पल है जो अनंत काल में कभी नहीं हुआ था। अनंत काल में पहली बार मुझे मालूम पड़ा कि अरे यार पॉकेट के अंदर कुछ है, एक बार उसको फील करते हैं और बाहर निकालते हैं। वो क्षण हमारी सम्यक्त्व की क्षण, और उस क्षण के बाद जितने भी भव, जितनी भी घटनाएं हम करेंगे, हर एक घटना सिर्फ मोक्ष के लिए होगी। तो बिना अनुभव किए खाली माने वो सही है, बिना अनुभव किए हम मान ही नहीं पाएंगे। वापिस वो कैडबरी वाला एग्जाम्पल, हमने कैडबरी को टेस्ट किया हुआ होगा ना, तो हम मान पाएंगे
कि कैडबरी बहुत मीठी है, बहुत मजा आता है खाने में। अगर हमने अनुभव किया हुआ ही नहीं है, हम कैसे मानेंगे कि कैडबरी इतनी इतनी स्वादिष्ट है? एक बार चखेंगे तो मालूम पड़ेगा उसका स्वाद कैसा है, और फिर हमको अचानक लगेगी कि नहीं यार, कभी भी बाहर जाएंगे, हमको कैडबरी खानी है, खानी है, खानी, हम जिद करेंगे, बिकॉज उसका एक बार अनुभव हो चुका है। जब तक वो अनुभव नहीं होगा ना, वो इंफॉर्मेशन के तौर पर रहेगी, लेकिन वो ज्ञान के तौर पर नहीं आएगी। अनुभव आएगा, अनुभव के बाद ज्ञान आएगा। अनुभव के पहले का जो ज्ञान है वो इंफॉर्मेशन है, उसका कुछ ज्यादा लंबा इफेक्ट नहीं है। मुझे पॉकेट में हाथ डालना चाहिए, ये मेरी इंफॉर्मेशन है, लेकिन मुझे पॉकेट में हाथ डालना चाहिए, मुझे ये मालूम पड़ गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं संकीर्ति हो गया। संकीर्ति मैं तभी बन पाऊंगा जब मैंने पॉकेट में हाथ डाला, नोट को बाहर निकाली और देखा। तो अभी ये सब कुछ ना हमारे लिए इंफॉर्मेशन समान है। जब इसकी हम अनुभूति के अंदर जाएंगे, प्रैक्टिकल के अंदर जाएंगे, तब इसके बाद का जो स्टेज आएगा उसको ज्ञान कहा जाएगा। अगर सम्यक दर्शन में होते हैं तब होता है, और केवल ज्ञान भी शुक्ल ध्यान में होता है। हाँ, और हम पहले भी की कहानी वगैरह सुनते थे, पूर्व में साधु संत रहते थे। हाँ, तो ध्यान अगर इतना, हाँ, ध्यान अगर इतना इंपॉर्टेंट है, तो वर्तमान में ध्यान की उपेक्षा क्यों है? बिल्कुल भी ध्यान की उपेक्षा नहीं है। भक्ति योगाचार्य श्रीमद विजय यशो विजय सुरेश्वर जी महाराजा हर लगभग 3 या 4 या 6 महीने में एक बार ध्यान के ऊपर मौन साधना करवाते, लगभग 10 या 12 दिनों की, जहां पर एक ही जगह पर मौन रहना, और वहां पर उनका कुछ नित्य क्रम होता है, और दिन में 6 या 8 घंटे ध्यान करवाने में आता है। लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम क्या आता है ना, ध्यान के अंदर स्पेसिफिकली, ध्यान एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी एग्जाम है, जिसके अंदर जितने भी लोग ये एग्जाम लिख रहे हैं, उन सबके पेपर अलग अलग है। टॉपिक ध्यान है, लेकिन हर एक का पेपर अलग अलग है। और मैं क्या करता हूं, मैंने मेरा सिलेबस पढ़ा नहीं है, और मैं बाजू वाले का कॉपी करने का प्रयत्न करता हूं। बाजू वाले का मैंने कॉपी किया, मेरा क्वेश्चन पेपर ही पूरा डिफरेंट था, और मैं फेल हो गया, और मुझे लगा अरे यार ध्यान में मैं फेल हो गया। किसी के एक्सपीरियंस के ऊपर, किसी के कहने के ऊपर मैं ध्यान नहीं कर पाऊंगा, किसी के कहने के ऊपर आप भी ध्यान नहीं कर पाओगे। ध्यान खुद के अंदर की अनुभूति है। वो हर एक का अलग अलग लेवल होगा, अलग अलग स्टेज होगा, और वहां तक पहुंचने का जरिया भी अलग अलग होगा। लेकिन उसके पहले व्यवहार के अंदर शुद्धता चाहिए। व्यवहार शुद्ध होगा, व्यवहार के बाद वो ध्यान का स्टेज आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बिजनेस करता हूँ, तो 8 घंटे अगर मैं मेरी दुकान पर, शॉप पर बैठा हुआ हूँ, ग्राहकों को माल बेच रहा हूँ, और मेरा 8 घंटे उसी के अंदर जाता है कि कौन सा माल बिका, कौन सा नहीं बिका, किसमें मार्जिन ज्यादा मिला, किसमें कम मिला, कौन सा रिस्टॉक करना है, ये भी एक प्रकार का ध्यान ही तो है। किसी भी एक चीज के ऊपर चित्त का चिपकना इज इक्वल टू ध्यान। भले वो दुर्ध्यान की कैटेगरी में आता है, लेकिन है तो वो ध्यान। तो मैं आप हम सब ध्यान ही करते हैं। ध्यान मतलब एकदम से स्थिर होकर के आंखें बंद करके अंदर में ओम ऐसा कुछ जाप करना, वो मात्र ध्यान नहीं है। किसी भी वस्तु के ऊपर चित्त का चिपकना वो ध्यान है। अभी हर एक का इसके अंदर पहुंचने का रास्ता अलग अलग हो सकता है, और वो रास्ता हमको खुद को फाइंड आउट करना पड़ेगा। जिस रास्ते से भरत चक्रवर्ती का केवल ज्ञान हुआ था, शायद वो रास्ते से हमारा नहीं होगा। जिस रास्ते से गौतम स्वामी महाराजा का केवल ज्ञान हुआ था, वो रास्ते से ही मेरा हो यह आवश्यक नहीं है। हर एक केवली भगवंत ने, हर एक तीर्थंकर भगवंत ने अपना अलग अलग रास्ता चुना हुआ है। हर एक रास्ता सही है, लेकिन हर एक रास्ता मेरे लिए शायद सही नहीं है। मेरे लिए कौन सा रास्ता सही है, ये मुझे ही चुनना पड़ेगा। ध्यान को लेकर के अपन और भी विशेष में बातें करेंगे, आज शायद समय थोड़ा सीमित है। कल अपन ये ध्यान के बारे में थोड़ा एक डिस्कशन के अंदर जाने का प्रयत्न करेंगे। व्हाट इज चरमावर्त एंड व्हाट इज अचरमावर्त? वर्ड को स्प्लिट करते हैं। आवर्त यानी कि सर्कल, राउंड। चरम यानी कि लास्ट। अपन नहीं बोलते चरम तीर्थाधिपति वीर परमात्मा, चरम यानी कि लास्ट, तीर्थंकर परमात्मा, वीर वगैरह से। तो चरम आवर्त यानी कि लास्ट सर्कल। अचरमावर्त यानी कि ये लास्ट सर्कल नहीं है। ये उसका वर्ड का मोटा मोटा मीनिंग होता है। सर्कल तो कौन सा सर्कल और किस बात का सर्कल? हमारा संसार के अंदर जो अलग 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 अपन घूमिंग 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 हो रहा है, उसको यहाँ पर सर्कल की उपमा दी गई है।
चरमावर्त यानी कि आखिरी वाला हम घूम रहे हैं, ये आखिरी मेरा चींटी का भाव, ये आखिरी मेरा घोड़े का भाव, आखिरी मेरा गधे का भाव, आखिरी मेरा ये वाला, आखिरी 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 करते 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 एक समय आएगा जब मेरा लास्ट भाव होगा, बस इस भाव में मुझे मोक्ष मिलने वाला है। वो जो आखिरी सर्कल है उसको चरमावर्त कह पाएंगे। उसके पहले के जितने भी हमारे भाव हो चुके हैं वो सारे के सारे अचरमावर्त कह पाएंगे। जीव अचरमावर्त से चरमावर्त के अंदर आएगा जब जीव को सम्यक्त्व की पूर्व भूमिका के अंदर वो आएगा। जब सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी तब अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल बाकी रहेगा, उसको एक बार साइड में रखते हैं। लेकिन उसकी पूर्व भूमिका के अंदर जो ग्रंथि भेद है, जब जीव को ग्रंथि भेद होता है तब जीव चरमावर्त काल के अंदर प्रवेश करता है। यानी कि एक प्रकार से सम्यक्त्व की पूर्व भूमिका। अभी तक सूर्योदय नहीं हुआ, लेकिन सूर्योदय अगर 6 बजे का है तो लगभग पौने 6, 5:30, 5:40 कोई हल्का हल्का उजाला होना शुरू हो जाता है, विच शोज कि कुछ ही समय के अंदर सूर्योदय होने वाला है। सिमिलरली ये ग्रंथि भेद ऐसी घटना है जो हल्का हल्का सम्यक्त्व की तरफ हमको लेकर के जाती है, और ग्रंथि भेद इंश्योर करती है कि कुछ ही समय के अंदर, कुछ ही भवों के अंदर इस जीव को सम्यक्त्व होगा। वो ग्रंथि भेद हमको अचरमावर्त से दूर और चरमावर्त के अंदर स्थान देता है। हमने बहुत बार उत्कृष्ट चारित्र भी पाला है फिर भी मोक्ष नहीं हुआ, इसमें कारण क्या है? भवितव्यता काल या सम्यक पुरुषार्थ की कमी? बहुत सुंदर प्रश्न। हमारे यहाँ पर ना बात आती है शास्त्र के अंदर कि मैंने, आपने, जितने भी यहाँ पर बैठे हुए ना, हम सब ने हमारे पूर्व भवों के अंदर मेरु पर्वत के जितने ओघे लिए हुए हैं। मेरु पर्वत 1 लाख योजन लंबा, चौड़ा और हाइट वाला, देखिए लगभग 12-13 लाख किलोमीटर लंबा, चौड़ा और हाइट वाला, इतना बड़ा माउंटेन की अपने को कल्पना करने की है। मैंने इंडिविजुअली जितने भी भवों के अंदर संयम लिया हुआ है उसके ओघे का अगर मैं पाइलअप करूं तो वो जो 13 लाख किलोमीटर बड़ा माउंटेन है उससे भी ज्यादा बड़ा पाइलअप मेरे एक जीव के द्वारा लिए गए ओघा की मात्रा होगी। अगर ओघे इतने लिए हुए हैं तो चरवले तो कितने लिए हुए होंगे। लेकिन फिर भी अभी तक मोक्ष हुआ क्यों नहीं? बहुत सुंदर प्रश्न। उसके पीछे कोई काल, कोई भवितव्यता, कुछ भी नहीं, आत्मा के स्वभाव की कमी। हमारा मोक्ष अगर कोई चीज रोक पाती है तो वो हमारा स्वयं खुद का आत्मा है। बिकॉज मोक्ष कोई स्थान नहीं है, मोक्ष ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ है, हमारे पॉकेट में। जैसे सम्यक्त्व की बात हुई थी ना, 2000 का नोट, वैसे हमारे पॉकेट में 2000 के नोटों की गड्डी भी पड़ी हुई है। हमारी आत्मा के अंदर मति ज्ञान भी है, श्रुति भी है, अवधि भी है, मन पर्यव्य भी है और केवल ज्ञान भी है। मेन चीज अभी इसको प्राप्त कैसे करना। योगसार नाम का बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, उसके अंदर ना लगभग सेकंड गाथा, अभी अभी उसका शुरू हुआ था स्वाध्याय, तो उसके अंदर सेकंड गाथा के अंदर ये बात आती है कि योगी जिस चीज का ध्यान करे तत्क्षण वो चीज योगी को प्राप्त हो जाती है। योगी अगर वितरागता का ध्यान करे, वितरागता योगी के अंदर प्रवेश हो जाती है, यानी कि अंदर का जो वितरागता अवस्था है योगी उसको प्राप्त कर लेता है। योगी अगर सम्यक्त्व का ध्यान करता है तत्क्षण वही समय, वही क्षण योगी सम्यक्त्व को का उघाड़ करता है। योगी जिस समय मोक्ष की इच्छा रखता है उसी समय योगी को मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। हमको बस 2 काम करने हैं, योगी की अवस्था में आना है और प्रबल इच्छा करनी। उत्कृष्ट चरित्र तो अभव्य जीव भी पालन करते हैं, अभव्य जीव आचार्य भी बन सकते हैं, अभव्य जीव गच्छाधिपति भी बन सकते हैं, अभव्य जीव कई सारे हजारों लाखों शिष्यों के गुरु भी बन सकते हैं, अभव्य जीव अपने शिष्यों को केवल ज्ञान भी दे सकते हैं, लेकिन अभव्य जीव कभी भी खुद केवली नहीं बन सकता। उत्कृष्ट चरित्र पालनी करने मात्र से मेरा मोक्ष हो जाएगा ऐसी हमको भ्रमणा रखने की जरूरत नहीं है। मेरा मोक्ष तभी होगा जब मेरे आत्मा के अंदर मोक्ष के लिए प्रबल इच्छा जन्मेगी। आज एकदम प्रामाणिकता से ना ये प्रश्न अपने आप को पूछ करके देखने जैसा है कि कल का कल मुझे कौन सी चीज की आवश्यकता ज्यादा है, पानी की, खाने की, पैसे की, परिवार की, मोक्ष की?
भले ऐसा सोचने से कल का कल हमारा मोक्ष होने वाला कुछ है नहीं, लेकिन अपने को अंदर से उत्तर आएगा प्रामाणिकता से, किसी को दिखाने के लिए नहीं, और यहाँ पर बोलने का जरूरत नहीं क्या उत्तर है, लेकिन अपने आप को ना अलग अलग वो वेइंग बैलेंस में रखने का है कि मेरे लिए पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरी प्रतिष्ठा, मेरा नाम, मेरा फेम, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, मेरी गाड़ी, मेरा घर, या मोक्ष। अगर मैं बैलेंस में हर एक चीज को मोक्ष के साथ कंपैरिजन करूं, तो क्या हर एक चीज के अंदर मोक्ष वाला पलड़ा ही भारी रहेगा? क्या अपने आप के लिए प्रामाणिकता से मैं ये चीज कह सकता हूं? और अगर हाँ, तो अब तक संयम लिया क्यों नहीं? अब तक परिवार छोड़ा क्यों नहीं? अब तक संपत्ति छोड़ी क्यों नहीं? पुरुषार्थ की कमी तो है, लेकिन एक्चुअल में ना हमारे अंदर आत्मा का कभी भी वो एक इच्छा ही प्रकट ही नहीं है कि मुझे मोक्ष चाहिए। हम सम्यक्त्व आत्मा कब से निगोद से निकल गए तो सम्यक्त्व आत्मा तभी बनी? नहीं, सम्यक्त्व तो हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, इससे बात हुई ना। निगोद के अंदर भी, मेरे पास, आपके पास, हम सब के पास, और अभी भी निगोद के अंदर जितने भी जीव है, हर एक जीव के पास सम्यक्त्व पड़ा हुआ है। ये आत्मा ना ऑलरेडी फुलफिल्ड है, इसको बाहर से कुछ चीज चाहिए नहीं, उसके अंदर सब कुछ ऑलरेडी पड़ा हुआ है। बस उसके स्वरूप को उजागर करना, यानी कि हमारा केवल ज्ञान हो जाएगा। बाहर से अगर कोई चीज लाने की हो ना, तो डिफिकल्ट है। अगर बाहर से पैसे कमा करके पॉकेट के अंदर लाने हो तो डिफिकल्ट है। पॉकेट के अंदर पड़े हुए पैसे को सिर्फ हाथ में लेना ना, वो बहुत इजी है। लेकिन हमारे लिए ये इजी काम ही डिफिकल्ट लग रहा है। ऑलरेडी आत्मा के अंदर ही सम्यक तो पड़ा हुआ है, उसको उजागर करना हमको डिफिकल्ट लगता है, और हम बाहर हर एक जगह पर धक्के खा रहे हैं कि यहाँ से मुझे मुझे सम्यक तो मिल जाएगा। ग्रंथि भेद हमें भी हो सकता है, अभवी जीव आचार्य जी कैसे बनेंगे? उनमें तो सब नॉलेज होगा ना। ग्रंथि भेद बहुत ही सामान्य घटना है, सम्यक्त्व उससे भी सामान्य घटना है। जब हमारा आत्मा अपने खुद के ऊपर निशंक रूप से भरोसा करे, उसका नाम सम्यक्त्व। ये हमारा डेफिनेशन था। जब हम इतना अंतर्मुखी बन जाएंगे, तब बाहर घटना क्या जो कुछ भी हो रही हो, हमारा फोकस उसके ऊपर बहुत कम जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मूवी देख रहे होते हैं, हमारी एकदम बहुत ही ज्यादा अपने को एंटिसिपेशन वाली मूवी थी, और वो मूवी अपने को देखने को मिली, घर पर बैठ करके टीवी में अगर वो मूवी देख रहे हैं, पीछे से अगर हमारे कोई जाता है ना, ज्यादा हमारा ध्यान नहीं भटकेगा। अरे बहुत बार तो ऐसा होता है कि वीडियो गेम खेलने में इतने मशगूल बन जाते हैं बच्चे की मम्मी पापा चिल्लाते रहते, लेकिन फिर भी उसको सुनाई नहीं देता, क्योंकि उसका कंप्लीटली फोकस वो वीडियो गेम के अंदर या मूवी के अंदर है। तो जब हमारा फोकस किसी भी चीज के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ऑटोमेटिकली बाकी की चीजें उसके लिए ब्लाइंड बन जाती है। अगर आत्मा के ऊपर वो फोकस आ जाए, तो बाहर जितनी भी घटना होती रहे, उसका कुछ भी इम्पैक्ट हमको होगा नहीं। और ये रिक्वायरमेंट है ग्रंथि भेद की। ग्रंथि भेद यानी कि राग और द्वेष की जो ग्रंथियां हमारे अंदर बंधी हुई है, वो थोड़ी ढीली हो। ये मेरा घर, ये मेरा हस्बैंड, ये मेरी वाइफ, ये मेरा बेटा, ये मेरी संपत्ति, ये जो हमारा राग है पुद्गलिक चीजों के लिए, ये पुद्गलिक चीजों का राग हमारा थोड़ा हल्का हो, या द्वेष हल्का हो। ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब हम अंतर्मुखी हो जाएंगे। जब हमारा कंप्लीट चित्त का फोकस आत्मा के ऊपर पड़ेगा ना, ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए ब्लाइंड होती जाएगी। शायद बोलने से या फिर इसके बारे में पढ़ने से ज्यादा अपने को क्लैरिटी ना मिले, लेकिन एक बार ट्राई करके देखने जैसा है। कंप्लीटली अपने अंदर अंतर्मुखी बन करके एक बार ट्राई करना। बाहर चाहे कोई कुछ भी करे, अरे कोई आपको गाली भी बोलेगा, आपको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मैं अंतर्मुखी बन चुका। तो वो स्टेज शायद दूर हो, लेकिन वो स्टेज के लिए हम प्रयत्न तो कर सकते हैं, बिकॉज सम्यक तो ऑलरेडी अंदर में पड़ा हुआ है, बस उसको ढूंढने की देर है। फिर बाहर में अलग अलग जगह पर जाकर के अपन भीख क्यों मांगे? यही हमारा एकाक्ष नगर की कथा, सम्य ये अ, अनुसुंदर चक्रवर्ती चोर की कथा आगे कौन सा टर्न्स लेती है, उसको अपन कल जानने का प्रयत्न करते हैं। वितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो इच्छा में मिटूं। और बहुत बहुत मेन बात, ये सब तो मैं मेरे पॉकेट की बात भी बोल सकता हूँ। आखिरकार मैंने जो भी यहाँ पर बातें कही, उसका प्रूफ क्या? कोई भी नॉर्मल आदमी इंसान जिसके पास थोड़ा दिमाग होगा ना, वो प्रूफ मांगेगा।
कि भाई इतनी अगर हवा में बातें हो रही है कि भाई आपके अंदर सब कुछ है, ये है वो है, व्हाट इज द प्रूफ, किधर है ऐसा? अगर हमको कोई धंधे के अंदर या बिजनेस के अंदर या स्टॉक मार्केट का कोई टिप्स देता है, तो हम ब्लाइंडली तो पैसा नहीं लगाएंगे, अपन बोलेंगे कि भाई ये वेरीफाइड रिपोर्ट है क्या, उसका कुछ तो कुछ दे, माल सामान मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद आई विल मेक अ डिसीजन। यहाँ पर मेरी बातों को लेकर के बिल्कुल भी डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। हम कल इसके प्रूफ के साथ मिलेंगे कि कौन से ग्रंथ के अंदर कौन से सूत्र के आधार से ये सब बातें यहाँ पर हो रही है, और उसका पठन जब हम इंडिविजुअली अपने लिए करेंगे, तब अपने को शायद थोड़ा बिलीफ ज्यादा बैठेगा। वो सारे प्रूफ और वो ग्रंथ और ये कौन सी गाथा, उसका अर्थ क्या, ये सब बातें अपन कल के क्लास में करने का प्रयत्न करेंगे। पितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छा में विक्रम से का बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना, प्रणाम।